अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमारा टॉपिक है कि ईटा पे कैसे अप्लाई किया जाता है। तो दोस्तों आइए चलते हैं वेबसाइट पे, जिस भी सर्च इंजन पे आप जाना चाहते हो, फॉर एग्जांपल गूगल हो या कोई और हो, यूसी ब्राउज़र हो। हमारे पास यूसी ब्राउज़र ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मैं न्यू टैब खोलता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ ईटा, ETA.edu.pk। इसके बाद इंटर का बटन प्रेस कीजिए। एंटर का बटन प्रेस करने के बाद आपके सामने एक बैकग्राउंड आ जाएगा, जिसमें होम, टिप्स, रिजल्ट, क्लाइंट, डाउनलोड, रोल नंबर, कॉन्टैक्ट, न्यू जॉब्स। यहाँ पे आप न्यू जॉब पे क्लिक कीजिए। न्यू जॉब पे क्लिक करने के बाद जिस पोस्ट पे आप अप्लाई करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास 5 कैटेगरी आते हैं। इसी कैटेगरी में मैं रिक्रूटमेंट फॉर एडहॉक में सिचुएशन वैकेंट इन डायरेक्टर ऑफ आर्चिव एंड लाइब्रेरीज 2017, इसमें इसके लिए अप्लाई करता हूँ और इसकी लास्ट डेट है 30 नवंबर 2017। तो यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक कीजिए। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया विंडो आ जाएगा। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो यहाँ पे ऑलरेडी अप्लाई क्लिक कीजिए, और अगर आपने पहली दफ़ा यहाँ पे रजिस्टर करना है तो यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन, चूँकि मैं पहली दफ़ा यहाँ पे रजिस्टर करना चाहता हूँ तो न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक देता हूँ। इसके बाद आपके सामने एक फॉर्म आ जाएगा, इसको आपको फिल करना है। तो चूज़ पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो वही यहाँ पे लिख दो। यहाँ पे मैं अप्लाई कर देता हूँ जूनियर क्लर्क पे। इसके बाद आपके सामने 3-4 ऑप्शन आएंगे। एक तो आपने फिल किया, चूज़ ए पोस्ट जूनियर क्लर्क। दूसरा है हैव यू सर्व्ड इन गवर्नमेंट फॉर मिनिमम 2 ईयर रेगुलेशन, यानी आपका सर्विस है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे नो पे, ये जो पहले ऑलरेडी से इस फिल किया हुआ है। इसके बाद आर यू डिसेबल पर्सन, डाइवोर्स वोमेन या विडो। चूँकि मैं डिसेबल पर्सन हूँ, यहाँ पे मैं यस पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद आर यू एम्प्लॉय और एक्स एम्प्लॉय डेवलप प्रोजेक्ट, क्या आपने किसी साबे का किसी प्रोजेक्ट में काम किया है? नो। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, यानी जिस डोमिसाइल को आप जिस जिस डिस्ट्रिक्ट से आप ताल्लुक़ रखते हो उसका नाम लिख देता हो। इसका बहुत इसी तरीका है कि मैं चूँकि बन्नू से ताल्लुक़ रखता हूँ, यहाँ पे बी का बटन प्रेस कीजिए तो आपके सामने बी बन्नू आ जाएगा। फिर जोन ऑफ डोमिसाइल, यानी केपीके में जितने भी जोन हैं, मैं ताल्लुक़ रखता हूँ जोन 4 से, यहाँ पे मैंने इसे सेलेक्ट किया। इसके बाद जेंडर, मेल है या फीमेल, यहाँ पे मैं मेल पे क्लिक करता हूँ। रिलीजन, यानी आपका मज़हब क्या है, मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम, मुस्लिम पे मैंने क्लिक किया। मार्शल स्टेटस, यानी आपने शादी की है कि नहीं, मैरिड की है कि नहीं, तो मैंने मैरिड पे क्लिक किया। इंटर CNIC कार्ड, यहाँ पे मैं शनाख्ती कार्ड नंबर इंटर करता हूँ 11101 डैश 82005006-7। इसके बाद फिर कंफर्मेशन हमसे लेता है कि आया ये शनाख्ती कार्ड दुरुस्त है कि नहीं, यानी आपने जो डायल किया है वो दुरुस्त है कि नहीं। याद रहे कि यहाँ पे शनाख्ती का नंबर इंटर करने के दौरान स्लैश और डैश से इख्तियार कीजिए। तो 1110182005006-7। यहाँ पे नेम, यानी जो नाम एप्लीकान का शनाख्ती में हो उसे भी यहाँ पे लिख देना चाहिए, रामबेल खान। फादर नेम गुलराइब खान। डेट ऑफ बर्थ, करेक्ट डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे NIC में जो हो या मेट्रिक के साथ में हो उसी के मुताबिक लिखना होगा। 21/9/2016, नहीं, 13/2/1989। 13/2/1989 यहाँ पे ईयर है सबसे पहले, तो मैं ईयर को लिख देता हूँ
यहाँ पे मंथ है दूसरा फरवरी, और यहाँ पे है 13। इसके बाद इस फॉर्म के मोबाइल नंबर चाहता है तो मैं मोबाइल नंबर भी दे देता हूँ, 0334 880 4734। इसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर, यानी अगर ये मोबाइल नंबर नहीं मिलता तो कोई और नंबर यहाँ पे दे दीजिए, मैं वही भी लिख देता हूँ, 0334 880 88 37 37 2। पोस्टल एड्रेस, यानी जिस पोस्ट पे आपको खतूत मिलते हो वही यहाँ पे लिख देना चाहिए। ये भी NIC के बैक साइड पे लिखा होता है, तो मैं यहाँ पे वो लिख देता हूँ, पोस्ट ऑफिस ताजिकाला, हसन है जफर खान, हसन है जफर खान, तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट बनना। यहाँ पे परमानेंट एड्रेस चाहता है, तो यहाँ पे परमानेंट एड्रेस दे देता हूँ, हसन है जाफर खान, पोस्ट ऑफिस ताजिकाला बंद। तो यहाँ पे मैं तस्वीर अपलोड करता हूँ। तस्वीर अपलोड करने के लिए अपलोड पिक्चर पे क्लिक कीजिए। अब क्लिक करने के बाद जहाँ आपने तस्वीर रखा हुआ हो या मैंने डेस्कटॉप पे रख दिया है, तो यहाँ पे यही है मेरा तस्वीर, इस पे डबल क्लिक कीजिए। डबल क्लिक करने के बाद ये प्रोसेस कर देगा, प्रोसेसिंग इमेज। तो ये यहाँ पे प्रोसेस हो गया, हमारा इमेज यहाँ पे आ गया, और इसके बाद सबमिट फॉर्म पे क्लिक कीजिए। सबमिट कर फॉर्म पे क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म डायरेक्टली ईटा की वेबसाइट पे आ जाएगा। Your data has been successfully submitted। तो ये है, चूँकि मैंने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है इसलिए मैं यहाँ पे ऑलरेडी अप्लाई पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे फैचिंग आता है। तो जिस पोस्ट के लिए मैंने अप्लाई किया है वो है जूनियर क्लर्क BPS 11। इस डायरेक्टली मुझे यह स्क्रीन पे आ गया, तो मैं प्रिंट पे क्लिक करता हूँ। प्रिंट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने वो फॉर्म आ जाएगा, तो इसी फॉर्म को आपको प्रिंट करना है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल टेक्निकल जानी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।